आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिद्धपीठ हथियाराम मठ में कार्यक्रम लगने के बावजूद ऐन वक्त पर कतिपय कारणों से न आने की सूचना से पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज नाराज दिखे। हमारे चैनल से बात करते रहे महंत जी ने कहा, सीएम और पीएम आते जाते रहते हैं, ये सब कुछ जनता के संज्ञान में रहना चाहिए। जनता भली भांति ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिद्धपीठ के लिए क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है। इसको आप डायरी में नोट करके रखिए। इसका परिणाम कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। सिद्धपीठ के कार्यक्रम को अपमानित करने का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। डिप्टी सीएम के न आने से मठ से जुड़े श्रद्धालु भी आहत दिखे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के न आने पर देर शाम तक कोसते नजर आए। अन्य जनपदों से यहां पहुंचे भाजपाई भी मायूस होकर वापस लौट गए। सरकारी व्यवस्थाएं वापस चली गईं। दूसरी तरफ सिद्धपीठ हथियाराम मठ में विजयदशमी पर परंपरा अनुसार ध्वज, शिव शक्ति, शस्त्र शास्त्र व समय की पूजा हुई। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज ने अन्य लोगों के साथ सिद्धेश्वर महादेव के साथ ही समी व्रत की पूजा की। अंत में पीठाधीश्वर ने बुढ़िया माई को भोग लगा हलवा पूरी का महाप्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया। 750 वर्ष प्राचीन सिद्धपीठ की आराध्य भगवती बुढ़िया माई वृद्धाम्बिका देवी के दरबार में नवरात्रि पर्यंत चले यज्ञ जप व धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण आहुति के साथ ही दशहरा के दिन सदियों से चली आ रही परंपरा अनुसार सिद्धपीठ के 26वें पीठाधिपति महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ प्रातः काल से ही हरिहरात्मक पूजन, शस्त्र पूजन, शास्त्र पूजन व ध्वज पूजन के बाद शक्ति पूजन की प्रतीक व सिद्धपीठ की आराध्या भगवती बुढ़िया माई को परंपरागत पवित्र हलवा पूरी का भोग लगाया। इसके बाद अपार श्रद्धालुओं के समूह के साथ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान सिद्धेश्वर महादेव का रुद्रा अभिषेक द्वारा शिव पूजन, पवित्र समी व्रत की पूजा की गई। संसभा में स्वामी भवानी नंदन यति ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि अति प्राचीन सिद्ध की तपोस्थली सिद्धपीठ अध्यात्म जगत में तपोभूमि के रूप में विख्यात है। अमृतमय बुढ़िया माई की कृपा व सिद्ध संतों के तब से आज यहाँ की माटी भी अमृत के समान हो गई है। यहाँ के सिद्ध संतों के ज्ञान रूपी प्रकाश से समूचा अध्यात्म जगत आलोकित है। मैं स्वयं पीठ की माटी की सेवा का अवसर प्राप्त कर अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। उन्होंने लोगों से अपने अंदर छिपी बुराइयों का परित्याग कर सत्य आचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिद्धपीठ हथियाराम मठ सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो चुकी है। यहाँ की मिट्टी चंदन से भी पवित्र है। इस श्राद्ध नवरात्रि के महापूजन का समापन विजयदशमी के माध्यम से हो रहा है, जहाँ पर ध्वजा शिक्षा व शस्त्र शास्त्र, शिव पूजन, समी पूजन, गीता गुरु का पूजन किया जाता है, जहाँ भगवत की चर्चा होती है। वहीं राम भवन, कनक भवन अयोध्या है। यहाँ सैकड़ों वर्ष से राम की चर्चा होती चली आ रही है। भारत के पूर्वज ऐसे नाम रखते थे जो भगवान के नाम पर जाने जाते थे। सिद्धपीठ के गुरुजनों ने भाषण ही नहीं बल्कि राशन की भी व्यवस्था की, जो राष्ट्र भारत को जोड़ने का काम किए। कहा, माला जपने से भजन नहीं होता, जो भजन गौ सेवा से हो। साफ सफाई, मंदिर बनवाना भी भजन है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, अगरबत्ती, धूप, माला, राम राम कहने से भजन नहीं है। विचार को अच्छा रखना ही भजन कहलाता है। विजयदशमी के दिन मठ पर बुढ़िया माँ का चढ़ाया गया भोग प्रसाद हलवा पूरी पाने के लिए शिष्यों ने कतारबद्ध ढंग से महामंडलेश्वर महंत श्री भवानी नंदन यति महाराज के हाथों से प्रसाद ग्रहण किया। इसे पाने के लिए क्षेत्र के नहीं अन्य प्रांतों के लोग भी सिद्धपीठ पर पहुंचे थे। इस मौके पर संत देवरावा बाबा, साध्वी निष्ठा एसडीएम सूरज यादव, क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह, आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश जी, लोक सेवा आयोग के सदस्य रामजी मौर्य, जितेंद्र नारायण सिंह वैभव, जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र राय, पारसनाथ राय, रमेश श्रीराम, संतोष यादव, हरेन, डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी, डॉक्टर अमित दुबे, प्रभुनाथ दुबे, लौटू प्रसाद, अरविंद गुप्ता, सुनील आदि रहे। महाविद्यालय की छात्राओं ने संस्कृत में स्वागत गान और श्री राम पर आधारित काव्य पाठ किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।